वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, जो प्रीवियसली ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है रेलवे के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। टाइम एंड वर्क में जो हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो सबसे पहले देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। ठीक है, यानी किसी भी काम को अगर कितने देर में करना है ये पता करना है तो उसके लिए हमें टोटल वर्क की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ इफ़िशियंसी की। ठीक है, देखिए फिर से एक बार लिख लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू होता क्या है, टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ़िशियंसी। ये एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेन और वर्क हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। मेन और वर्क हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अब यहाँ पर मेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। यानी इसका मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे उतना वर्क कम होगा। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर मान लेते हैं हम 4 मेन अगर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो एक मेन को उस काम को कंप्लीट करने के लिए 10 इंटू 4 डेज़ लगेंगे, यानी 40 डेज़ लगेंगे टोटल। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा थे उतने कम दिनों में वो काम ख़त्म हो रहा था, और जैसे ही नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो गए नंबर ऑफ डेज़ ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर ही पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क डिपेंड है। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में कहा गया है अ बुक कैन बी रीड इन 40 डेज, यानी किसी बुक को हमें रीड करना है 40 डेज़ में। इफ़ 7 पेजेस आर रीड एवरी डे, अगर हम 7 पेजेस हर दिन के हिसाब से रीड करें तो 40 दिन में वो बुक पूरी रीड करके हो जाएगी। इफ़ द बुक नीड्स टू बी रीड इन 8 डेज़, अगर मुझे उसी बुक को 8 डेज़ में ख़त्म करना है तो हाउ मेनी पेजेस शुड बी रीड एवरी डे, तो मुझे एक दिन में कितने पेजेस रीड करने चाहिए, ये सवाल हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल वर्क की बात करते हैं। तो टोटल वर्क जो हमने किया, यानी हमने कितने पेजेस रीड किए, तो 40 इंटू 7 ये हो गए हमारे टोटल वर्क। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, तो लेकिन मैं कहूँगा कि इसके ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। उन्होंने कहा गया है कि एवरी डे यानी कितने पेजेस वन डे में रीड करने चाहिए, तो पेजेस रीड इन वन डे अगर ऐसे बात करें और 8 दिनों में वो बुक ख़त्म होनी चाहिए, तो 40 इंटू 7/8 हो जाएगा। बस देखिए, डाटा हमेशा एक दूसरे के लिए बना होता है, तो इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा और 7 5 ज़ा 35। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है 35 डेज़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमें एक दिन के हिसाब से निकालना था। अगर मैं 8 पेजेस एक दिन में, अगर 8 डेज़ में हमें उस बुक को पूरा पढ़ के कंप्लीट करना है, तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हमने इसे डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है P इज़ ट्वाइस एज गुड एज Q। अब ये ट्वाइस एज गुड एज की जो बात चल रही है, इसे ही हम कहते हैं इफ़िशियंसी। ठीक है,
और हमने एक कॉन्सेप्ट अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ़िशियंसी होता है। दे टुगेदर दे फिनिश द टास्क इन 22 डेज। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 22 डेज में उस काम को फिनिश किया जा सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन डू द सेम सेम वर्क। यानी अगर उसी काम को क्यू अकेला कर रहा होता तो कितने डेज में किया होता, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसका अप्रोच देखते हैं। हमारे पास दो पर्सन्स थे, पी और क्यू, ठीक है। अब हमसे कहा गया था कि पी इज़ ट्वाइस एज गुड एज क्यू। पी जो है वो क्यू का ट्वाइस गुड है, यानी इफ़िशियंसी हमको दी गई थी कि पी इज़ ट्वाइस एज गुड एज क्यू, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइम के बारे में, डेज़ के बारे में, तो हमने अभी कहा था कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफ़िशियंसी। तो इसको हम इफ़िशियंसी को इन्वर्स कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। लेकिन हमसे कहा गया था कि टुगेदर 22 डेज़ में फिनिश करते हैं। तो टोटल कितने डेज़ लगे हमें यहाँ पर? 3, ठीक है। 3 डेज़ में अगर 3 टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें 22 डेज़ लग रहे हैं। अगर हम 1 टाइम के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 इज इक्वल टू 66 डेज़, ठीक है। तो ये एक सबसे बेस्ट अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आइए बात करते सेकंड अप्रोच के बारे में। इसका और एक अप्रोच है, उसे भी देख लेते हैं। हमसे कहा गया है कि P इज़ ट्वाइस एज गुड एज Q, ऐसा लिख लेंगे। हमें पता है टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 22 डेज़। तो P प्लस Q दोनों मिलकर उस काम को 22 डेज़ में ख़त्म कर दें। अगर P की जगह हम 2Q रख दे प्लस Q रख दे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 3Q। 22 डेज़ में काम कर दे तो एक Q को उसी काम को करने के लिए 22 इंटू 3 डेज़ लगेंगे, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ़ पर्सन डिक्रीज़ हुए नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 66 डेज़। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न में हमसे कहा गया है कि उल्लास इज़ ट्वाइस एज गुड एज सेल्समैन एज तेजस। तो उल्लास जो है वो तेजस के दुगना अच्छी तरह से इफ़िशिएंटली काम करता है। टुगेदर दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज़। दोनों मिलकर अगर काम करे तो 18 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल तेजस अलोन द फिनिश वर्क। तो तेजस अकेला अगर उस काम को करना चाहे तो कितने दिन लगाएगा? तो बस सिंपल हम यहाँ पर u की जगह 2t लिख देंगे और ये t मिलाकर 18 डेज़ में काम होता है। तो 3t इज़ इक्वल टू 18 डेज़। तो एक अकेला t करने के लिए 18 इंटू 3 डेज़ हो जाएंगे। तो 18 3 का कितना होगा? 54 डेज़। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। हम नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।